हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रविंद्र मिश्रा पे। तो आज हम परसेंटेज का लास्ट वीडियो देखेंगे। कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो उनको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन हैं जो मतलब अभी बहुत आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो रह गए थे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन लिखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, जिससे कि आप अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको मतलब जानकारी कमीशन देते हैं। एक सेल्समैन की कमाई कितनी हो, 5200 रुपए हो। कितनी हो, 5200 रुपए हो। तो कुल बिक्री आपको बताना है। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कंपनी है, अगर आप 20,000 रुपए तक का माल बेचते हैं, ठीक है, तो आपको कितना 20,000 की बिक्री तक आपको 5% कमीशन देती है। कितना देती है, 5% कमीशन देती है। जैसे कि आपने 20,000 रुपए तक की सेल की तो आपको कितना कमीशन मिलेगा, 5% मिलेगा। ठीक है, अगर आप 20,000 से ऊपर कर देते हैं, 20,000 से अगर ऊपर सेल होती है तो आपको 5% तो मिलेगा, लेकिन 2% आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, 2% आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 2% आपको क्या होगा, एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 20,000 तक अगर आप सेल करते हैं तो 5% मिलेगा। अगर 20,000 से ऊपर अगर आप सेल करते हैं तो 2% आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो आप इसको कैसे कर लेंगे बताइए आप। हम मान लेते हैं, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि पूरे ही टाइम पीरियड में उसको क्या 7% कमीशन मिला है। ठीक है, यहाँ भी अगर हम 7% कमीशन मान लेते हैं तो क्या करना पड़ेगा, अगर 20,000 का 7%, इसका 2% में इसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं, पहले इसका 2% निकाल के हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। हमने मान लिया कि उसको पूरे टाइम पीरियड में क्या रहा, उसके पूरे जो उसकी जो सेल हुई है उस पूरे सेल में उसको कितना 7% की कमीशन मिला है। तो यहाँ पर 2% की कमी पड़ जा रही है। तो यहाँ पर 2% कमीशन उसको मिल जाता 20,000 पर, तो कितना हो जाता 400 कमीशन उसको और मिलता। उसको मिला कितना 5200, तो हम मान लेते उसको 400 और मिला, तो कितना टोटल मिला 5600। अब क्या हो गया, हमने मान लिया उसको 5600 कमीशन मिला, जो कि पूरे सेल में उसको 7% कमीशन की इक्वल है। ठीक है, पूरी सेल उसकी जो भी हुई है उसके टोटल पे हमने मान लिया कि 7% कमीशन है। अगर 7% कमीशन है तो यहाँ पर 2% की कमी थी, तो हमने इसका 2% निकाल के उसको और दे दिया। अब हमने मान लिया कि जितनी भी सेल हुई है उसको पूरे सेल पे उसको 7% कमीशन मिला है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई ना, अगर उसको पूरे सेल पे 7% कमीशन मिला तो 93% उसने क्या कंपनी को दिया होगा। ठीक है, और 7% अपने आप लिया होगा। यानी कि 7% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5600 रुपए। तो टोटल सेल पूछिए ना आपकी, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 800। ठीक है, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80,000। कितनी हो जाएगी 80,000 हो जाएगी। ठीक है, 80,000 हो जाएगी। कोई दिक्कत, तो पूरे 100% सेल कितनी हो जाएगी 80,000 हो जाएगी। फिर से एक बार देख लीजिए आप कि हम ये मानते हैं कि पूरी कंपनी को जो भी सेल हुई है 20,000 से नीचे जो है उसको सेल में केवल 5% मिलता है। 20,000 से जब ऊपर सेल होती है तो उसको 2% का एक्स्ट्रा मतलब बोनस मिल जाता है उसको। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये पूरी बिक्री के दौरान उसको 7% का कमीशन मिला। ठीक है, अगर 7% का कमीशन मिला तो यहाँ पर 2% कमीशन तो हमें मिल नहीं पा रहा है, तो हम 2% कमीशन निकाल के उसको और दे रहे हैं। तो कितना हो गया 5600 रुपए। अब हम मान लेते जो भी सेल हुई है इस पूरे सेल में उसको क्या 7% कमीशन मिला, क्योंकि अपने यहाँ 2% जो यहाँ पर कम था वो हमने उसको और दे दिया। ठीक है, अगर 7% कमीशन मिला तो 93% कंपनी को दिया होगा, 7% अपने पास रखा होगा टोटल का। तो 7% है कितना 5600 के, तो 1% किसके बराबर होगा 800 के। 100% किसके बराबर 80,000 के। ठीक है, चाहे आप ऐसे कर लीजिए, चाहे दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करेंगे क्वेश्चन को, चलो देखते हैं इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। मान देखते हैं कैसे करेंगे। टोटल 80,000 याद रखना। जैसे 20,000 था हमारा, ठीक है 20,000 था। अब 20,000 के ऊपर जो हुआ
प्लस जो हुआ यहाँ हमको कितना मिल रहा है 5% मिला, यहाँ कितना मिला 5% मिला, प्लस 2% हमको क्या मिल रहा है बोनस मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर 5% मिला, यहाँ 5% और 2% का हमको बोनस मिल जा रहा है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, हमको टोटल मिला कितना 5200 मिला। अगर हम मान लेते हैं इस 20,000 पे अगर 5% अगर उसको मिला होता तो कितना मिला होता 20,000 का अगर हम 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा कि नहीं 1000 हो जाएगा। यानी कि इतना यहाँ पर जितना भी इसको कमीशन मिला होगा वो कितना मिला 1000। अगर टोटल से हम 1000 घटा दें तो कितना बचा 4200। यानी यहाँ से हमें जो भी कमीशन मिला है वो 4200 मिला। यानी यहाँ पर अगर टोटल हम 100% मान लें तो इसको कितना मिला है 7%, और 7% वो है किसके बराबर इसके, यानी 7% की जो वैल्यू है वो 4200 के बराबर है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 की, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60,000 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पर जो भी रकम रही होगी वो कितनी सेल कितनी रही होगी 60,000 की। ठीक है, इससे पहले हमने यहाँ पर कितनी थाउजेंड की 20,000 की, 60,000 की हमने यहाँ पे की है। ठीक है, उससे पहले हमने कितनी की 20,000 की, तो टोटल हमारी कितनी सेल हो गई 80,000 की। चाहे आप ऐसे कर लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है। ठीक है, कुल बिक्री पर कितना कमीशन देता है 12%। अगर 25,000 के ऊपर बिक्री होती है तो 3% का अतिरिक्त बोनस देता है। यदि विक्रेता कुल बिक्री से अपना कमीशन घटाकर कंपनी में कितने जमा कर रहा है 77,250 रुपए अगर जमा कर रहा है कंपनी में तो कुल बिक्री पूछिए आपसे। ठीक है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आप 25,000 तक की बिक्री करते हैं तो आपको 12% कमीशन मिलेगा। ठीक है, कितना कमीशन मिलेगा 12%। लेकिन यदि आप 25,000 प्लस हो जा रहे हैं, अगर आप 25,000 प्लस हो जा रहे हैं तो आपको 3% का अतिरिक्त बोनस मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा बोनस मिलेगा। तो आपको यहाँ पर 12% मिल रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा 12% और प्लस आपको 3% बोनस मिल जाएगा तो कितना मिलेगा 15% मिलेगा। ये अपना क्या करता है पूरा कमीशन घटा लेता है और कंपनी में कितने जमा कर देता है 77,250 रुपए कंपनी में जमा कर देता है। ठीक, जो भी सेल हुई अपना पूरा कमीशन काट, जो भी कमीशन 25,000 के ऊपर उसको मतलब ये मान लीजिए आप 25,000 के ऊपर जो भी बिक्री हुई उसमें 3% का बोनस मिला। 25,000 तक उसने क्या मिला 12% कमीशन मिला, उसके ऊपर उसको 15% कमीशन मिल जा रहा है। ठीक है, 3% का क्या है बोनस मिल जा रहा है। ठीक है, तो अगर उसने अपना पूरा कमीशन काट लिया तो कंपनी को कितने जमा की 77,250 रुपए जमा किए। ठीक है, हम मान लेते हैं कि उसको पूरे बिक्री के दौरान उसको 15% कमीशन मिला। अगर उसको 15% कमीशन मिला होता तो यहाँ पर तो 12% है, यहाँ पर 15% है, तो यहाँ पर 3% और मिलता। कितना मिलता 3%, यानी 25,000 का अगर हम 3% निकाले तो कितना हो जाएगा आप बताइए 750 हो जाएगा। यानी कि अगर हम पूरे सेल के दौरान अगर बात करें उसको 15% का ही कमीशन मिलता तो उसको 750 और मिलते। अगर उसको 750 रुपए और मिलते तो कंपनी के 750 कम हो जाते कि नहीं। कितना तब कंपनी को कितना मिलता 76,500 रुपए मिलते। अगर उसको यहाँ पर भी कितना मिल जाता 15% मिल जाता। हम मान लेते यहाँ भी 3% हमने उसको दे दिया कमीशन, हमने पूरे सेल के दौरान उसको 15% कमीशन दे दिया। ठीक है, तो उसको 750 रुपए और मिल जाते हैं। यहाँ पर 25,000 का 3% हम निकालते तो 750 हो जाते। 750 अगर उसको कमीशन और मिलता तो कंपनी को कितना कम मिलता 750 रुपए कम मिलते, यानी इसको 76,500 रुपए मिलते हैं हमको। लेकिन अब ये बताइए उसको टोटल कितना मिला 15% पूरे सेल के दौरान मिला कि नहीं मिला 15%। अगर उसने 15% कमीशन ले लिया तो कंपनी में जमा कितने किए होंगे 85%। यानी कि ये जो वैल्यू दे रखी किसकी दे रखी 85% की दे रखी, क्योंकि कंपनी में उसने 76,500 रुपए तो जमा किए जो कि किसके बराबर है 85% के बराबर। आपसे टोटल पूछिए टोटल होता है 100%, तो 5 से अगर जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 90,000 रुपए। कितना हो जाएगा 90,000 रुपए। यानी कि उसने टोटल जो बिक्री उसकी हुई थी 90,000 रुपए। ये गया है क्वेश्चन कि 25,000 तक के कमीशन पे उसको 12% का
25,000 तक की बिक्री पे उसको 12% कमीशन मिलता है। 25,000 से अगर वो ऊपर होता है, उसकी बिक्री अगर ऊपर होती है तो उसको 3% का कमीशन जो है बोनस मिल जाता है। ठीक है, यानी कि 25,000 से ऊपर जो भी अब उसका शेयर होगा, ठीक, उसको 15% का उसका मिलेगा टोटल। ठीक है, लेकिन 25,000 से कम पे उसको 12% मिलेगा। अब हम मान लेते हैं कि हमने मान लिया कि उसको पूरा ही सेल जितना भी हुआ उसमें 15% ही उसको कमीशन मिला। ठीक है, अगर 15% कमीशन और मिलता तो उसको 3% यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलता। 750 रुपए कितने, 750 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिलते। ठीक है, तो उसको क्या होते हैं, अगर 750 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिलते तो कंपनी के 750 रुपए कम हो जाते हैं। तो कंपनी को कितने मिलते, 76,500 मिलते हैं। ठीक है, अगर इस कंपनी को 76,500 मिलते हैं, उसको टोटल 15% कमीशन मिल रहा है पूरी सेल के दौरान, तो वो जमा कितना कर रहा है कंपनी में, 85%। यानी कि जो ये 75,500 रुपए जिस कंपनी को मिल रहे हैं, ये किसके बराबर है, 85% के बराबर है। और टोटल सेल होती है कितनी, 100%, तो 100% क्या हो जाएगा, 90,000 रुपए। ठीक, समझ में तो आया होगा, बड़ा आसान सवाल था, बस थोड़ा लैंग्वेज की बात थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 10% कमीशन देती है। अगर 25,000 से ऊपर की बिक्री होती है तो 2.5% का अतिरिक्त बोनस देती है। ठीक है, तो विक्रेता को बोनस के रूप में कितना मिलता है, 1250 रुपए मिलते हैं। ठीक है, तो उसको कुल बिक्री कमाई पूछ लिया, ठीक है, मुझे कुल कमाई पूछिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 25,000 तक, ये 25,000 प्लस, ठीक है, अगर वो 25,000 तक की सेल करता है तो उसको 10% कमीशन मिलता है। ठीक है, अगर वो 25,000 से प्लस हो जा रहा है तो उसको 10% तो कमीशन मिल रहा है, लेकिन 2.5% का अतिरिक्त कमीशन मिल जा रहा है। ठीक है, अगर वो 25,000 से ऊपर निकल जा रहा है तो 2.5% का अतिरिक्त कमीशन मिल जा रहा है। ठीक है, तो अतिरिक्त कमीशन उसको मिलता है, जो बोनस मिल रहा है ना, ये 2.5% बोनस है ना, कमीशन तो है नहीं, बोनस होता है ना, अतिरिक्त बोनस मिल जाता है, ये बोनस 2.5%। अब बोनस उससे मिलता है कितना है, बोनस कर उसमें रूप में से कितना मिला, 1250 रुपए। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो उसको 2.5% बोनस मिला, जो भी यहाँ सेल हुआ होगा उसका 2.5% बोनस मिला होगा। जो उसको 2.5% बोनस मिला है, बोनस के रूप में है कितना, 2.5% जो है कितना, 1250 है। कितना है, 1250 है। चाहे आप इसको रेशियो मेथड से कर सकते हैं कि आप इसमें 10 2.5 हटाएंगे कितना, 4:1 हो जाएगा। और 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1250, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1250 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, 625 मतलब 6250, यानी यहाँ पर टोटल से कितना मिला होगा, 6250 रुपए मिले होंगे। बोनस और कमीशन मिला के यहाँ पर उसको कितना मिला, 6250 रुपए मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 25,000 पे 10% कमीशन मिल रहा है, 25,000 पे 10% कमीशन मिल रहा है, तो 10% जो कमीशन होगा कितना हो जाएगा, 2500 रुपए। ठीक है, यहां से उसको कितने मिले, 2500 रुपए कमीशन मिल रहा है, यहाँ बोनस प्लस कमीशन मिला कि उसको कितना मिल रहा है, 6250 रुपए मिल रहा है। टोटल उसको कितना मिल रहा है, 6250 और 2500 यहां से मिल रहा है। ठीक है, टोटल उसको कितना मिल रहा है, 8750 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, टोटल 8750 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको 2.5% कमी बोनस यहाँ भी मान लेते हैं कि इसको 2.5% बोनस यहाँ भी मिल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर 25,000 का हम मान लेते हैं 2.5% बोनस उसको यहाँ भी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ भी मान लेते हैं, तो 2.5% उसका कितना हो जाएगा, 625 रुपए। कितना मिलेगा, 625 रुपए। अगर 2.5% हम मान लेते हैं बोनस उसको यहाँ भी मिल गया, उसको बोनस 2.5% का जो बोनस है उसको यहाँ भी मिल गया, तो उसको 625 रुपए और मिल जाएंगे। ठीक है, 5 7 13 9375 रुपए मिल जाएंगे। यानी अब टोटल उसको 12.5 हो जाएगा यहाँ पर, टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12.5%। यानी अब पूरे सेल के दौरान उसको बोनस और कमीशन मिला के हमने मान लिया, पूरे सेल के दौरान उसको 12.5% मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई वो किसकी है, 12.5 की वैल्यू आ गई।
ठीक है। अब हमको पूछा क्या है, टोटल सेल पूछी ना, कुल बिक्री पूछी, ठीक है। तो कितने में जाएगी आप बताइए, 8 टाइम जाएगा इसको भी नहीं, और जब आप करोगे 8 5 से 44, ठीक है, 56 हो जाएगा, और 4 60 हो जाएगा, 6 और कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है, और 75, ठीक है। तो कितना 75,000 हो जाएगा। टोटल किसी कितनी सेल हुई, 75,000 हुई। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि यहाँ पर जो है 25,000 तक अगर वो सेल करता है तो उसको 10% का कमीशन मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर वो 25,000 से ऊपर सेल कर रहा है तो उसको 2.5% का बोनस मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जा रहा है, 2.5% का बोनस मिल जाएगा, यानी 10% का कमीशन तो मिल ही रहा है उसको, जो कि यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन 2.5% का बोनस उसको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। जो 2.5% का बोनस है वो है किसके बराबर, 1250 के बराबर। तो यानी कि 2.5% की वैल्यू अगर 1250 है तो यहाँ पर टोटल कितना मिल रहा है, इस 25,000 प्लस के बाद की बात हो रही है, ठीक है। तो 2.5 पर 12.5% कितना हो जाएगा, 6250। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो इसका रेशियो में मेथड से कर लो। एक की वैल्यू कितनी 1250, 2.5% को क्या लिखते हैं रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 4 बनाएगा। एक की वैल्यू कितनी दे रखी 1250 दे रखी, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1250 गुणे 5 और 6 to 5 0 जाएगी। तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा 6250 रुपए जो है कमीशन और बोनस मिला के उसको यहाँ पर मिले। अगर यहाँ पर उसको खाली कमीशन मिलता है तो 10% मिलता है, 10% कितना हुआ 2500 रुपए हुआ, ठीक है। लेकिन हमने मान लिया कि उसको 2.5% का बोनस भी मिला। अगर 2.5% बोनस मिला होता तो 25,000 का 2.5% कितना हो जाएगा 625 रुपए। तो उसको जो अभी तक यहाँ पर 6250 वहां से मिले, 2500 रुपए यहाँ पर कमीशन मिला, ठीक है। तो कितना 8750 टोटल हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने मान लिया यहाँ पर 2.5% कमीशन इसको यहाँ पे मिला है, तो उसको टोटल कितने मिल जाते 9375 मिल जाते, 9375 रुपए यहाँ पर मिल जाते उसको, ठीक है। लेकिन अब इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान उसको क्या हुआ 12.5% जो है मिला है, ठीक है। कितना मिला 12.5%। ये जो वैल्यू दे रखी है वो उसकी हो गई फिर 12.5% की हो गई। हमसे पूछा कि 100%, तो 100% कितना 75,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 6/4%, 6/4% का मतलब होता है 1/16 घर के किराए पर खर्च करता है तथा शेष आय का 12.5%, 12.5 क्या होता है 1/8 होता है। आप लोगों को ये बताई रखा है फ्रैक्शन वैल्यू। शिक्षा पर खर्च करता है, जबकि 5,000 रुपए मनोरंजन पे खर्च करता है, ठीक है। क्या कर रहा है उसने, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 6/4% घर के किराए पे खर्च किया तथा शेष आय का 12.5% शिक्षा पे खर्च किया, ठीक है। अब जो शेष राशि बची उसका 5,000 रुपए, अब जो शेष बची उसका 5,000 रुपए किस पे खर्च कर दिया मनोरंजन पे खर्च कर दिया, ठीक है। जो अब शेष बची उसका 20% क्या किया गया है उसने भोजन पे खर्च कर दिया। अब जो उसके पास शेष जो बची उसमें से 2,000 रुपए उसने लेके मेकअप पे खर्च कर दिया। अब जो शेष बची वो कितनी बची 78,000 रुपए, वो उसने क्या की बैंक में जमा कर दिए। एक क्रम से वो खर्च करता है, कैसे क्या, ठीक है। ऐसे एक व्यक्ति था, सबसे पहले उसने 6/4% यानी 1/16 किसमें खर्च कर दिए घर के किराए पे, यानी कि उसके पास 16 रुपए थे, अगर उसके 1/4% को क्या लिख सकते हैं 1/16, यानी कि अगर उसके पास 16 रुपए थे तो उसने क्या 1 रुपए खर्च कर दिया तो कितने बचे 15 रुपए बचे। 16 में 1 खर्च कर दिया कितने बचे 15 बचे। ये इनिशियल वैल्यू ये फाइनल वैल्यू, ठीक। उसके बाद उसने क्या किया जो शेष आय बचे उसका 12.5% यानी कि 1/8 में 8 में 1 उसमें किससे खर्च कर दिए, उसने किस पे खर्च कर दिए शिक्षा पे, यानी कि 1/8 में अगर हम बात करें 12.5% कितना होता है 1/8 होता है, यानी 8 में उसने 1 रुपए किस पे खर्च कर दिए शिक्षा पे। 8 रुपए था, अब उसके पास कितने बचे 7 रुपए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे ये कह रहा है ये कितना हो जाएगा 128 और ये क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा, ठीक है। यानी उसके पास 128 यूनिट जो वैल्यू थी, अब उसके पास कितनी बची 105 बची। उसके बाद उसने क्या किए 5,000 रुपये मनोरंजन पे खर्च कर दिया। अब तो क्या है यूनिट में तो दे देता, तो क्या लिखते 5,000 रुपये उसने किस पे खर्च कर दिए मनोरंजन पे खर्च कर दिए। उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद जो अवशेष बची
उसने क्या किया, उसका शेष आय का 20% भोजन पे खर्च कर दिया। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी उसके पास अगर 5 रुपए थे, अब कितने बचे 4, क्योंकि उसने 5 पे 1 रुपए जो है भोजन पे खर्च कर दिया। अब क्या होगा, 5000 देने के बाद जो शेष बची उसमें 5 में उसने 1 रुपए भोजन पे खर्च कर दिया, तो कितना बचा, तो ये इनिशियल वैल्यू थी, ये फाइनल कितनी 5 रुपए थी, अब इनमें 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहेगा, अब्बा 2000 रुपए, इसके बाद फिर क्या करते हैं, वो 2000 रुपए मेकअप पे खर्च कर देता है। क्या कर देता है, 2000 रुपए मेकअप पे खर्च कर देता है। ठीक है, मेकअप पे अब शेष कितने पास, उसके पास कितने रुपए बचे, 78,000 बचे। कितने बचे, 78,000 रुपए अब यहाँ पर बचे उसके पास। ठीक है, जो कि उसने क्या किया, बैंक में जमा कर दी। तो उसकी मासिक आय आपसे पूछी, एक बार फिर समझा दे कि उसके पास एक व्यक्ति था जिसने अपने आय का 6/4% घर के किराए पे खर्च किया, यानी 1/16 में 1 रुपए उसने क्या किए, घर के किराए में खर्च कर दिए। 16 से कितना बचा, 15 बचा। फिर नेक्स्ट उसने क्या किया, 12.5% शिक्षा पे खर्च कर दिया, यानी 1/8, 8 में 1 रुपए, 8 में अगर 1 खर्च कर दिया तो कितना बचा, 7, यानी कि उसके पास 128 यूनिट रुपए थे, उसके पास अब बचे कितने, 105 यूनिट। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ये परसेंटेज में वैल्यू दे नहीं रखी, बल्कि क्या रखा है, सीधे अमाउंट दे रखा है। तो क्या कर लेते हैं, उसके जो नेक्स्ट उसने क्या किया, 5000 उसने किस पे खर्च कर दिया, मनोरंजन पे। फिर उसके बाद के जो उसके पास बचा उसमें से उसने 20% भोजन पे खर्च किया। ठीक है, कितना, 20%। तो हम मान लेते 20% को क्या लिखते हैं, 1/5, 5 में 1 रुपए अगर भोजन पे खर्च कर दिए तो कितना बचा, 5 से 4 बचा। अब जो बचा उसके बाद, इसके बाद जो बचा उसने 2000 रुपए मेकअप पे खर्च कर दिए। किस पे खर्च कर दिए, मेकअप पे। ठीक है, अगर 2000 रुपए उसने मेकअप पे खर्च कर दिए तो उसके पास अब कितना बचे, 78,000, ये रुपए उसने बैंक में जमा कर दिए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उसकी टोटल कितनी, मतलब इनकम थी, मंथली इनकम कितनी थी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, उसके पास लास्ट में कितने बचे, 78,000। जस्ट उसके बैक जाएंगे थोड़ा सा तो क्या देखेंगे, यहाँ पर आते हैं तो कितना हो जाएगा, 80,000। 2000 रुपए उसने खर्च किए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, उसके पास कितना मनी था, 80,000 था, 80,000 था। उसके पास जो यहाँ बचे थे उसके बाद ही 2000 रुपए खर्च किए थे ना। तो 2000 रुपए जब खर्च नहीं किए तो उससे पहले उसके पास कितने रुपए थे, 80,000, जो कि 4 यूनिट की वैल्यू थी। तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,000। ठीक है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20,000 तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 लाख। उसके पास यहाँ पर कितने रुपए थे, 1 लाख। ठीक है, अगर उसने 1 लाख यहाँ पर थे, अगर वो 5,000 ना खर्च किए तो यहाँ पर उसके पास कितने होते, 1,05,000 होते। ठीक है, 1,05,000 होते, लेकिन 1,05,000 उसके बाद जो थे ये 105 यूनिट के बराबर थे, क्योंकि यही तो मनी थे। उसके बाद तो 5,000 खर्च किए थे, यहाँ पर उसने 5,000 खर्च नहीं किए तो उसके पास ये 105 यूनिट उसके पास ये पैसे थे। ठीक, 105 यूनिट का मान क्या है, 105, 1,05,000 थे, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1000 हो जाएगा। इनिशियल में उसके पास कितना मनी था, 128 यूनिट था, 128 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 1,28,000 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा इनिशियल में उसकी मासिक आय क्या थी, उसकी मासिक आय क्या थी, 1,28,000। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, उसके पास क्या था, उसने 6/4% अपनी आय का किराए में खर्च किया, तो कितना बचा, 15। उसके बाद फिर क्या किया, अपनी आय का 12.5% शिक्षा में खर्च किया, तो कितना बचा, 8 से 7 बचा। इनिशियल में 128 यूनिट था, उसके बाद कितना बचा, 105 यूनिट बचा। ठीक है, 5,000 फिर क्या किया उसने, मनोरंजन पे खर्च कर दिया, जो बचा। ठीक है, उसमें से 20% उसने भोजन पे खर्च कर दिया, यानी 5 से 4 हो गए। उसके पास जो बचा उसने मेकअप पे 2,000 खर्च कर दिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो बचे, कितने बचे, 78,000 बचे, वो बैंक में जमा कर दिए। 78,000 लास्ट में थे, उस बैंक में जमा करने से पहले उसके पास अगर वो 2,000 रुपये ना खर्च करता मेकअप पे, तो यहाँ पर उसके पास कितने रुपए होते हैं, आप बताइए। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। 80,000 होते, कितने होते, 80,000 होते कि नहीं होते। ठीक है, अब जो अगर उसने 2,000 नहीं खर्च किए तो ये 4 यूनिट की तो वैल्यू थी, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 80,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,000। यहाँ पर फिर उससे पहले क्या था, अगर वो 20% ना खर्च करता,
ठीक है। तो उसके पास 5 यूनिट वैल्यू होती, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20,000 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 लाख हो जाएगी। ठीक है, अगर उसने यहाँ पर 1 लाख थे, अगर वो 5,000 रुपए ना खर्च करता तो उसके बाद 1,05,000 हो जाते। ठीक है, जो कि यहाँ पर थे, ये वैल्यू होती है ना 105 यूनिट की वैल्यू 1,05,000 होती। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 1000 होती। इनिशियल में उसके पास कितनी यूनिट वैल्यू थी, अगर वो शिक्षा पे और घर के किराए पे खर्च ना करता तो उसके पास कितना पैसा था, 128 यूनिट वैल्यू थी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1000 है तो 128 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 1,28,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 12.2% घर के किराए पे खर्च करता है तथा शेष आय का 20% घर के सामान पे खर्च करता है तथा शेष आय का 25% शिक्षा पे खर्च करता है। अब उसके पास कितने 2,100 रुपए अगर बचते हैं तो उसकी मासिक आय पूछ ली। ठीक है, क्या मान लिया उसकी मासिक आय 100 रुपए थी, सॉरी x रुपए थी। ठीक है, x थी, तो अगर उसने 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब 1/8 होता है। ठीक है, अगर उसने 8 में 1 रुपए घर के किराए पे खर्च कर दिए तो उसके पास कितने बचे, 7/8 बचे। ठीक है, तथा शेष आय का 20% घर के सामान में खर्च कर देता है। 20% का मतलब 1/5 यानी 5 में 1 रुपए अगर उसने घर के सामान में खर्च कर दिए तो कितना बचा उसके पास, 4/5 बचा। ठीक है, उसके बाद जो उसके पास शेष बचा उसका 25% कितना 1/4 होता है, यानी 4 में उसने 1 रुपए शिक्षा पे खर्च कर दिया। ठीक है, तो 4 में 1 अगर उसने शिक्षा पे खर्च कर दिया तो कितना बचा, 3/4 बचा। अब जो उसके पास रिमेनिंग मनी है, ठीक है, तो वो कितना है 2,100 है, 2,100। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू पूछी। ठीक है, क्या हो जाएगी, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, अब उधर ली जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 21 इंटू 7 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा 100 टाइम, क्या होती है 100 टाइम कैंसिल हो जाएगा इंटू 40 यानी 4,000। ठीक है, देख लीजिएगा कैलकुलेशन, 4,000 रुपए। ठीक है, उसके कितने थे 4,000। अगर ऐसे नहीं करना है तो आप कैसे करेंगे, इनिशियल इंटू फाइनल, 1/8 अगर खर्च कर दे रहा है, 8 में 1 रुपए के किराए पे खर्च कर दे रहा है। इनिशियल में उसके पास 8 रुपए थे, अब उसने 1 खर्च कर दिया, कितने बचे 7। शेष का कितना 20% घर के सामान पे खर्च कर दिया, यानी 5 में 1 रुपए का सामान पे खर्च कर दिया, कितना बचा 4 बचा। ठीक है, उसके बाद शेष आय जो बचे उसमें 25% शिक्षा पे खर्च कर दिए। 25% का मतलब क्या होता है 1/4, 4 में अगर 1 शिक्षा पे खर्च कर दिया कितना बचा उसके बाद 4 में 3 बचा, यानी कि 40 160। इनिशियल में कितना 160 यूनिट था, तो अब कितना बचा 12 सत्तर कितना 84 होता है, 84 हो जाएगा। ठीक है, 80 अगर उसका इनिशियल 160 यूनिट था, अब कितना यूनिट हो जाएगा 84 यूनिट हो जाएगा। 84 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 2100। ठीक है, अगर 84 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 2100, तो अगर 84 यूनिट की वैल्यू ये है तो 160 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, देख लीजिए आप, 4 2 जा 4 1 जा 4। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4,000 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत बेसिक सा था। ठीक है, तो वेन डायग्राम के थोड़े क्वेश्चन बचे हैं वो हम आपको करा देंगे, और बाकी मुझे लग रहा है जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो हमने एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया है। तो इसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन बचते हैं तो हम इस तरीके से छोटी छोटी वीडियो आपको लाके ये क्वेश्चन कराते रहेंगे। ठीक है, बाकी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट लॉस स्टार्ट होगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कोई अगर नोटिफिकेशन आती है तो आपको पता चल जाएगी कि मतलब वीडियो अपलोड हो गई। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आप लोग ना तो सब्सक्राइब कर रहे हैं ना तो शेयर कर रहे हैं, ठीक है, और ना ही पूरा वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू।